ये जेतवन विहार है। जेत कुमार ने ये दान दिया है अनाथ पिंडक को, और अनाथ पिंडक ने इनकी पूरी व्यवस्था करते हुए तथागत को दान दिया है। और ऐसा समय था, कथा कहानियों में हम लोग सुन रहे हैं कि अनाथ पिंडक सुदत्त जब राजगृह गया, और राजगृह जाने के बाद वहाँ पर बिंबिसार से मिला। बिंबिसार बुद्ध के निमंत्रण दिया था, और निमंत्रण देने के बाद उनकी व्यवस्था में लगा हुआ था। तो सुदत्त ने वहाँ पर कहा कि आप इतनी सारी व्यवस्था कैसे करें, कौन आ रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा था कि संसार में जो अभी सम्यक संबुद्ध बने हैं तथागत आ रहे हैं भिक्षु संघ के साथ। इतना हर्षित और आनंद हुआ, और भगवान बुद्ध को गिरधकूट के ऊपर मिलने के लिए गया। और मिलने के लिए जाने के बाद वहाँ पर उनको तथागत ने धम्मोपदेश किया। और धम्मोपदेश के बाद तथागत को सुदत्त ने यानी अनाथ पिंडक ने कहा कि आप श्रावस्ती आइए। तो श्रावस्ती तथागत ने कहा कि तथागत एकांत में रहते हैं। तो वहाँ से वापस आने के बाद जेत कुमार की ये नज़दीक जो ज़मीन थी उसको आमोद प्रमोद करने के लिए तो वो देना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि देख, देना तो मन में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको स्वर्ण मुद्रा बिछाना पड़ेगा। तो गाड़ियाँ भर भर कर उस अनाथ पिंडक ने सुदत्त ने लेकर आ गए और सोना बिछाने लगा, स्वर्ण मुद्रा है बिछाने लगा। स्वर्ण मुद्रा बिछाते समय सुदत्त ने अपने जेत कुमार ने देख लिया, और देखने के बाद कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, क्योंकि ये तो इतनी कीमत तो ज़मीन की है ही नहीं। लेकिन जेत कुमार को तो सुदत्त ने कहा कि हे जेत कुमार, आप नहीं जानते, यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, और एक सद्धम्म अगर थोड़ा भी किसी को दुखी रोगी भयभीत मानवता को एक सद्धम्म की किरण अगर उसके जीवन में मिल जाएगी तो इतना बड़ा पुण्य कर्म मेरे जीवन में क्या होगा। क्योंकि यहाँ शील का मार्ग मिलेगा, समाधि का मार्ग मिलेगा, प्रज्ञा का मार्ग मिलेगा, विमुक्तमय जीवन का मार्ग मिलेगा, निष्कलंक निष्पाप निब्बानगामी मार्ग मिलेगा। ऐसा उपदेश दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी पटिपदा मार्ग उनको मिलेगा, समझ में आ जाएगा। और लोग सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग का जब उपदेश होगा तो ये आपकी स्वर्ण मुद्रा है या कुछ नहीं। तो भगवान बुद्ध ने इस ठिकान में 24 वर्ष वास किए, 24 साल सद्धम्म प्रतिष्ठित किए, और आज ये श्रावस्ती नगर, आज भी श्रावस्ती ही नाम है, उस वक़्त ही श्रावस्ती था। और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के वर्षवास कालीन 23-24 वर्षावास यहाँ पर किए और सद्धम्म प्रतिष्ठापित किए। हम लोग जब त्रिपिटक रूपी सद्धम्म पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कि कितने सारे सूत्रों में, सुत्त पिटक में, और यहाँ तक विनय पिटक में, और यहाँ तक अभिधम्म पिटक में भी सुंदर उपदेश आते हैं भगवान बुद्ध की वाणी कि एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। भगवान बुद्ध एक समय श्रावस्ती में रहते हुए, अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में रहते हुए सुंदर महामंगल गाथाओं का उपदेश किया। ऐसे कितने सारे सूत्र आते हैं, और आज भी वो सूत्र रूपी जीवन धाराएँ, आज जीवन धाराएँ यहाँ पर बहती है। और
आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसका संरक्षित किया है। आज भी यहाँ पर खंडहर के रूप में है। लोग देश विदेश के सभी लोग इस महास्तूपों की वंदना करने के लिए आते हैं और वंदना करने के लिए आते और वो भगवान बुद्ध के वचनों को याद करते हैं कि क्या यही तथागत ने ये उपदेश किया है, ये मार्गदर्शन किया है, और इस मार्गदर्शन में क्या इस मार्ग पर चलने से क्या हम लोग सारे दुखों से, दरिद्रमय जीवन से या जाति जरा मरण के चक्र से हम लोग दूर हो सकते हैं। तो जब जब चिंतन मनन होता है तो लोग बड़े प्रसन्न चित्त को प्राप्त हो जाते। ये एक स्तूप है, क्योंकि कुछ यहाँ पर भिक्षुओं की रहने की व्यवस्थाएं है। वो मेरे ख्याल से बीच में साधना करने का स्थल है। ये सब पुरातत्व विभाग ने उसको संरक्षित किया गया है और ये पुरातत्व विभाग का है। तो यहाँ पर आज भी जो मैंने कल के वीडियो में कहा था कि कुछ भी नहीं मेरे मन में आया मैं जेतवन में, और जेतवन में आने के बाद मेरे मन में ऐसी कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन मैं जेतवन में आया। कभी सोचा भी नहीं था, कभी समझा। आज इतने साल 45 साल भिक्षु जीवन के जीने के बाद कभी ऐसा अवसर नहीं मिला, मुझे भी नहीं अवसर मिला, क्योंकि काम में इतना बिजी रहते हुए। लेकिन सारनाथ, बुद्धगया, लुम्बिनी, कुशीनगर बहुत बार गया, लेकिन श्रावस्ती आने का समय ही नहीं मिला। और आज मेरी प्रथम धम्म यात्रा ही श्रावस्ती की है। और श्रावस्ती में यहाँ के नज़ारे, यहाँ की वादियाँ, यहाँ का जब सुंदर वातावरण देखता हूँ तो मन में एक आभास होता है कि क्यों मैं दूर रहा, क्यों मैं इस सुंदर कर्म से दूर रहा। हाँ, लेकिन आज वो सुंदर कर्म जागृत होकर मेरे सामने बैठे हुए हैं कि यहाँ एक एक सूत्र का उपदेश, एक एक सूत्र का पठन, एक एक सूत्र का मार्गदर्शन, वो सूत्र, वो बुद्धवाणी मुझे याद आ रही है कि क्या तथागत ने महामंगल सूत्र का यही उपदेश किया था कि जो 38 प्रकार के महामंगल सूत्र है, महामंगल गाथाएँ है। कि पहली गाथा है कि असेवनाच बालानं पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयानं एतं मंगलम उत्तम। क्या उत्तम मंगल होगा? तथागत ने कहा कि आपको मंगल चाहिए, आपको अच्छा चाहिए, आपको अच्छा जीवन चाहिए, आपका कल्याणकारी जीवन चाहिए, कल्याणकारी पथ चाहिए आपको, तो आप अपने जीवन में असेवनाच बालानं, आप सेवन मत करो, उसके साथ में मत रहो, उनको सोबती मत करो, उनके मित्रता मत करो कि जो अज्ञान है, अविद्या में पड़ा है, बेहोशी में पड़ा है, कुछ जानता ही नहीं, सिर्फ मानते जाता है और जानो तब मानो, तो जानता ही नहीं है ऐसा अज्ञानी पुरुष। ये असेवनाच बालानं, उसका साथ करने से, उसका संगति करने से उसको मूर्खता अपने पास आ जाती है। ऐसे मूर्ख अज्ञानी आदमी से दूर रहो। पंडितानंद सेवना, पंडित यानी ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग यानी किताब का कीड़ा नहीं। ज्ञानी का मतलब होता है कि जो शील मार्ग पर चलता हो, जो समाधि के मार्ग पर चलता हो, जो प्रज्ञा के मार्ग पर चलता हो, जो विमुक्ति के पथ पर चलता हो, और अतीत अनागत पचपन्ना यानी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल अच्छा हो, इसीलिए त्रिरत्नों की वंदना करता है। और शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन की जो दिशा है वो देखकर चलता है, और जो दशा है गरीबी की, अज्ञान की, अविद्या की, बेहोशिया की, उनको बदल कर रख देता है। ऐसी सुंदर उपदेश पंडितानंच सेवना, पंडित यानी ज्ञानी लोग जो शील संपन्न है, समाधि संपन्न है, प्रज्ञा संपन्न है। पूजाच पूजनीयानं,
इसमें दुनिया ने फंसा दिया है लोगों को कि पूजा करो, पत्थर की पूजा करो, फूल माला ये लगाओ, मेणबत्ती अगरबत्ती लगाओ, उसको पूजा करो, हाँ, और फिर उसको भगवान बनाकर, ईश्वर बनाकर, परमात्मा में उसको कुछ मांगो, देवी देवता को। तथागत ने उसका निषेध किया है। पूजाच पूजनीय, पूज्य कौन है, पूजनीय कौन है? जो इस शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलता है उसकी पूजा करो। पूजा करो का मतलब होता है उनका आदर्श लेकर आप उसी मार्ग पर चलो, वो सही पूजा। नहीं तो बस लोटांगन डालते रहते हैं जिधर उधर कि हम पूजा कर रहे, इसकी कर रहे, आत्मा की कर रहे, परमात्मा की कर रहे, परमेश्वर की कर रहे, हाँ, और अपने आप को लुटा देते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। वो पूजा नहीं है। पूजा यानी सत्पुरुषों के साथ में रहते, सद्विचारों को धारण करते हुए प्रचार प्रसार में अपना सुंदर जीवन जीते हुए औरों को भी उस सुंदर जीवन की ओर लेके जाता है। एतंग मंगलम उत्तमं, यही तो उत्तम मंगल है, यही तो उत्तम मंगल का रास्ता है, यही तो सुखी जीवन का रास्ता है। आज जेतवन में पहले ही कहा था कि कुछ भी नहीं था मेरे मन में, आया मैं जेतवन में, कुछ भी नहीं था मेरे मन में, आया हूँ मैं इस जेतवन में। मेरी मन की शांति के लिए, मेरे मन को सुख शांति के लिए, मेरे मन को ऊर्ध्वगामी जीवन ले जाने के लिए, मेरे जीवन को विमुक्ति का पद मिले, इसके लिए यहाँ पर बुद्ध धम्म संघ की वंदना करता हूँ। आप भी सभी बुद्ध धम्म संघ की वंदना करो, अपना कल्याण साधे, अपना मंगल साधे, अपना जय मंगल साधे। आपकी सेवा में भदंत संघानंद महास्तवीर, इस पवित्र भूमि से मेरी मंगल मैत्री है। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आपकी इच्छा आकांक्षाएं पूर्ण हो और मंगलमय जीवन को उपलब्ध हो, और भगवान बुद्ध के इस पथ पर जो चला है आप भी चले, जिसका कल्याण हुआ है, मंगल हुआ है, जय मंगल हुआ है। आपकी धम्म सेवा में भदंत संघानंद महास्तवीर। भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं, भवतु सब्बमंगलं। रक्षन्तु सब देवता। सभी स्वास्थ्य सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका जय मंगल हो।